फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं क्रिटिकल स्लोप के केस में जो फ्लो प्रोफाइल होती है उसका क्या सीन रहता है ना। तो क्रिटिकल स्लोप के केस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वाई एन इज इक्वल्स टू वाई सी होता है ना। तो जब वाई एन इज इक्वल्स टू वाई सी हो जाएगा है ना, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी पुट करेंगे तो तब क्या उसमें हमें देखने मिलेगा वो देखते हैं। सेम डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं है ना किसी भी फ्लो प्रोफाइल को निकालने के लिए। तो ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रट मारो, ठीक है। तो देखो, जब वाई एन वाई सी के बराबर हो जाएगा, सपोज ये वाई सी के बराबर हो गया तो वाई सी अपॉन वाई और नीचे भी वाई सी अपॉन वाई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई सी अपॉन वाई, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एस बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, एस बी के बराबर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जोन। हमने जोन वोन की बात ही नहीं की, हमने तो ये देखा कि भाई क्रिटिकल स्लोप में है ना, क्रिटिकल स्लोप में वाई एन और वाई सी बराबर होते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर आ गया भाई क्रिटिकल स्लोप के केस में, एस बी के बराबर, ठीक है। तो यानी यूनिवर्सली हमारे पास ये हमें पता चल गया कि भाई क्रिटिकल स्लोप के केस में डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो बेड स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। तो बेड स्लोप के बराबर होता है। अभी एस बी हमारा कैसा है, एस बी तो हमारा पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये अलॉन्ग द लेंथ एक डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं तो ये ऐसे घट रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, है ना। क्योंकि जनरली हमारे साथ यही सीन होता है कि जिस डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं तो स्लोप जो है हमारा वो ऐसे घट रहा होता है ना, ठीक है। तो एस बी को हम पॉजिटिव मानेंगे, तो ये एस बी पॉजिटिव है तो ये हम इस हिसाब से हम क्या मान लेंगे कि ये राइजिंग है, ठीक है। जोन 1 और जोन 2 में दोनों में ही हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप जो होगा वो राइजिंग होगा, किसके बराबर होगा, बेड स्लोप के बराबर होगा, दिस एस बी। तो ये इसके बराबर हमारे पास ये स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो इट इज़ राइजिंग कुछ इस तरीके से बेड स्लोप के बराबर हमारे दोनों जोन में हमने ये बना दिया। तो C1 इज़ राइजिंग, C2 इज़ ऑल्सो राइजिंग। तो इस तरीके से हमने क्रिटिकल स्लोप में ये फंडा देख लिया, ठीक है ना। ये क्रिटिकल स्लोप के केस में ऐसा हमारे पास फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब हुआ भाई कि वाई एन जो होता है हमारा, हमने पहले देख चुके हैं कि इसमें जो नॉर्मल डेप्थ लाइन होती है वाई एन जो होती है वो इन्फिनिटी पे लाई करती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है, हमारे पास सी डी एल होती है। सी डी एल के नीचे क्या होता है, जोन 3 होता है, और सी डी एल के ऊपर जोन 2 होता है। तो ये H2 और H3 दो प्रोफाइल हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पे, H2 प्रोफाइल और H3 प्रोफाइल। अब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स, अभी एस बी हमारा ज़ीरो है तो स्लोप हमारा ज़ीरो हो जाएगा इस हिसाब से, तो ठीक है, स्लोप हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब वाई कांस्टेंट, बट वाई इज़ नॉट कांस्टेंट, वाई इज़ नॉट कांस्टेंट। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई ये इक्वेशन हमारे लिए यहाँ पे यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज़ नॉट सूटेबल, है ना, फॉर हॉरिजॉन्टल स्लोप। हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में इक्वेशन सूटेबल नहीं होती है। तो हम वही हमारी आइडियल इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सी वाली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस बी माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे, हमारे पास सिर्फ जोन 2 और जोन 3 है, तो H2 प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम किसी डेप्थ को कंसिडर करें तो y जो होगी y इज़ ग्रेटर देन हो जाएगी हमारी वाई सी, क्योंकि वाई सी तो यहाँ तक है। तो y इज़ ग्रेटर देन वाई सी, यहाँ पे वाई एन से कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज वाई एन हमारी इन्फिनिटी पे चली जाती है हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में, है ना। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हमारी क्या है, y इज़ ग्रेटर देन वाई सी, वाई इज़ ग्रेटर देन वाई सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये देखो यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन वाई सी डी वाई बाई डी एक्स एस बी माइनस एस एफ ऑन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। तो हमारे पास एक फार्मूला है, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में तो बेड स्लोप है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। अब फ्राउट नंबर जो होता है, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो इस जोन में यानी क्रिटिकल से ऊपर फ्लो हो रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो अगर क्रिटिकल से ज़्यादा है, y इज़ ग्रेटर देन वाई सी, तो ये कौन सा फ्लो होता है, ये सब क्रिटिकल फ्लो होता है। सब क्रिटिकल, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा होती है वेलोसिटी कम होती है, हमारा फ्लो कैसे होता है, सब क्रिटिकल फ्लो होता है। तो सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो के केस में फ्राउट नंबर लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे हमने, है ना, फ्राउट नंबर की जगह 1 माइनस, है ना, ये लेस देन 1 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, दिस वे।
तो 0 माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, तो ऊपर वाली टर्म कैसी आ गई हमारी नेगेटिव और नीचे वाली टर्म कैसी आ गई 1 माइनस लेस देन 1 पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव फाइनली नेगेटिव आ गया और हमारे पास फॉलिंग प्रोफाइल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल जो आ गई वो हमारी फॉलिंग प्रोफाइल आ गई। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे जोन 3 की। तो जोन 3 में क्या होगा, y इज़ लेस देन वाई सी होगा। कहाँ गया ये, ठीक है। जोन 3 में यहाँ पे अगर कोई डेप्थ लाई करेगी, यहाँ पे अगर कोई डेप्थ लाई करेगी y, तो वाई सी से कितनी होगी, वाई सी से कम होगी। जब y इज़ लेस देन वाई सी होगा तो हमारे पास क्या सीन होगा, देखो ये देखो। अब y इज़ लेस देन वाई सी, तो एस बी तो हमारा 0 है, हमने पुट कर दिया एस बी माइनस एस एफ माइनस। अब y इज़ लेस देन वाई सी है, जब हमारी डेप्थ कम होती है y लेस देन वाई सी, तो हमारा फ्लो कैसा होता है, फ्लो कैसा होता है हमारा सुपर क्रिटिकल, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होती है। सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में फ्राउट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये फ्राउट नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो 1 ये भी नेगेटिव आ गया है, नीचे भी 1 माइनस ग्रेटर देन 1 नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो प्रोफाइल कैसी आ जाएगी, राइजिंग। हमारी राइजिंग प्रोफाइल आ गई किसमें, जोन 3 में। फॉलिंग प्रोफाइल आ गई जोन 2 में। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये फॉलिंग प्रोफाइल आ गई और ये राइजिंग प्रोफाइल आ गई। अब ये सीडीएल से मीट करेंगी, तो यहाँ पे आप खुद ही इनको निकाल सकते हो कि सीडीएल से जब मीट करती है तो कैसी मीट करती है, परपेंडिकुलर, और ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर। और ये बेड सरफेस से नीच करेगी तो डॉटेड बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हमारे पास वाई एन इन्फिनिटी में है, तो यहाँ पे हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अपस्ट्रीम साइड में। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। प्रीवियस वीडियो जब आप लोगों ने देखे होंगे तो ऑटोमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्रिटिकल स्लोप देख लिया, हॉरिजॉन्टल स्लोप देख लिया। अब हम देखेंगे भाई एडवर्स स्लोप। ठीक है, नाउ वी विल सी एडवर्स स्लोप। तो बात करते हैं एडवर्स स्लोप की। एडवर्स स्लोप में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, है ना। एडवर्स स्लोप में क्या होता है, वाई एन जो होता है वो इमेजिनरी होता है। सो वाई एन इज़ इमेजिनरी, है ना, कल्पनाओं की दुनिया में खो गया है वाई एन। तो हमारे पास सिर्फ क्या है, वाई सी है। वाई सी मीन्स सी डी एल, क्रिटिकल डेप्थ लाइन है हमारे पास सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई सी है। तो सी डी एल के नीचे जो होता है ये डेप्थ जो हो गई हमारी वाई सी हो गई। ठीक है, सी डी एल के नीचे जोन 3 होता है, सी डी एल के ऊपर जोन 2 होता है। तो C3 और A3 और A2 दो प्रोफाइल बस एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो बात करते हैं A2 की। A2 प्रोफाइल जो होगी हमारी, है ना, जो A2 प्रोफाइल होगी, ठीक है, इसमें भी हम वही इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं, किसके केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में, है ना। इसमें भी हम लोग वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करते जो हमने उसमें एम प्रोफाइल में और एस प्रोफाइल में की थी, है ना, माइल्ड स्लोप में और स्टीप स्लोप में जो हमने देखी थी। ठीक है, तो इसमें भी हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, एस बी माइनस एस एफ अपन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। ठीक, तो बात करते हैं अब A2 की। A2 की बात करते हैं, तो A2 में अगर कोई डेप्थ है तो वो डेप्थ कैसी होगी, ग्रेटर देन वाई सी होगी। वाई इज़ ग्रेटर देन वाई सी, जब वाई इज़ ग्रेटर देन वाई सी होगी, सब क्रिटिकल फ्लो होगा, तो फ्राउट नंबर लेस देन 1 होता है सब क्रिटिकल के केस में। ठीक है, तो एस बी माइनस एस एफ। अब इसमें हमें ये पता है कि भाई जो हमारा स्लोप जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। एडवर्स स्लोप यानी वैसे ही नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, और 1 माइनस फ्राउट नंबर लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 हमने यहाँ पे रख दिया। तो नेगेटिव अपॉन 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव जो होगा वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और प्रोफाइल हमारी फॉलिंग आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारी आ गई फॉलिंग प्रोफाइल, और सीडीएल से मीट कर रही है, इसलिए हमने इसको परपेंडिकुलर मीट करवा दिया। ठीक है, बात करते हैं A3 की। A3 में क्या होगा, A3 में क्या हो जाएगा, A3 में y इज़ लेस देन वाई सी हो जाएगा, और फ्लो कैसा हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल। तो फ्राउट नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्राउट नंबर हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 1। तो नेगेटिव अपॉन समथिंग 1 माइनस ग्रेटर देन 1 कर देंगे, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारी कैसी आ जाएगी, राइजिंग, राइजिंग प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल जो राइजिंग आ जाएगी, और सीडीएल से मीट कर रहा है इसलिए 90 डिग्री पे करवा देंगे। पर यहाँ पे नीचे जाते हुए हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो 0 हो जाती है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें डॉटेड से शो कर देंगे दोस्तों। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे जोन 3 में
क्या किया है, वाई इज़ लेस देन वाई सी, नेगेटिव अपॉन 1 माइनस ग्रेटर देन 1, नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया और हमारी राइजिंग प्रोफाइल आ गई, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी प्रोफाइल्स देख ली, ठीक है। अब हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है, क्या होता है अलग अलग स्लोप्स को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है ना। तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा, एक एक चीज़ डिटेल में बताई है ना। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें।